गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम एक न्यू चैप्टर आपके अकाउंट्स में शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है बेटा बहुत छोटा सा सिंपल सा स्कोरिंग चैप्टर। बेटा चैप्टर का नाम है एवरेज ड्यू डेट। चैप्टर का नाम है बेटा एवरेज ड्यू डेट। चलो पहले बेटा मीनिंग लिखो। लिखो बेटा एवरेज ड्यू डेट is the date. Average due date is the date on which a single payment. Average due date is the date on which a single payment may be made in one single amount. Average due date is the date on which a single payment may be made in one single amount without any loss of interest to either party. Average due date is the date on which a single payment may be made in one single amount without any loss of interest to either party, in place of several amounts due on different dates. In place of several amounts due on different dates. तो average due date is the date on which a single payment may be made in one single amount without any loss of interest to either party in place of several amounts due on different dates. लिख लो बेटा एवरेज ड्यू डेट का मीनिंग। ठीक है, अभी बच्चे मेरे साथ साथ ना अभी एक चीज़ और लिखनी है, फिर आपको बेटा एक क्वेश्चन कराऊंगा, उससे हम पूरा केस समझेंगे। हेडिंग लिखना स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ average due date. Steps for calculation of average due date. First step लिखना select one of the due dates as base date. Select one of the due dates as base date. Second, calculate number of days from base date up to each due date. Calculate number of days from base date up to each due date. एक बेटा नोट डाल के लिखना while calculating number of days, comma, date of base date is to be excluded and date of due date is to be included.
while calculating number of days, date of base date is to be excluded and date of due date is to be included. ये आपका बेटा सेकेंड स्टेप. फिर बेटे थर्ड स्टेप लिखना है. मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज with amount and enter it in product column and enter it in product column. ठीक है. फोर्थ calculate product total and amount total. Calculate product total and amount total. और फिफ्थ, use the following formula. Use the following formula for calculation of average due date. Use the following formula for calculation of average due date. बेटा फॉर्मूला लिखोगे. Average due date is equal to base date plus product total divided by amount total. Base date plus product total divided by amount total. ये बेटा फॉर्मूला लिख लो. एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस प्रोडक्ट टोटल डिवाइड बाय अमाउंट टोटल. फिर बच्चे आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा इसका, उससे बेटा पूरा कंसेप्ट समझेंगे. करें बच्चे? चलो आ जाओ बेटा, मेरे साथ साथ ना अपने स्टडी मटेरियल पे आना बच्चे. पेज नंबर 6.78, पेज नंबर 6.78, इलस्ट्रेशन नंबर 1. और बेटा पेज 6.78 इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो. द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स in between the same parties. 500 due on 3rd July, 800 due on 2nd August, 1000 due on 11th September. Suggest a date on which all the bills may be paid without any loss of interest to either party. चलो बेटा मेरे साथ साथ ना स्टेटमेंट बनाएंगे. स्टेटमेंट शोइंग एवरेज ड्यू डेट. हेडिंग लिखना बच्चे, स्टेटमेंट शोइंग एवरेज ड्यू डेट. बेटा 4 कॉलम्स बनाना. पहला कॉलम बनाओ ड्यू डेट का, सेकंड कॉलम नंबर ऑफ डेज का, थर्ड कॉलम अमाउंट का, और फोर्थ कॉलम बना लो बेटे प्रोडक्ट का. बच्चे 4 कॉलम जरा बना लो.
ये 4 कॉलम्स बेटा बनाना, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज, अमाउंट और प्रोडक्ट। चलो बेटा, अब मेरी बात सुनो बेटे, सेकंड कॉलम देखो और मुझे बताओ, ड्यू डेट्स आपको दे रखी हैं, पहली 3 जुलाई, ठीक है, दूसरी 2 अगस्त और थर्ड है 11 सितंबर। बेटा 3 जुलाई को ड्यू है 500, तो अमाउंट कॉलम में लिखना 3 जुलाई को ड्यू है 500, 2 अगस्त को ड्यू है 800 और 11 सितंबर को ड्यू है 1000। ठीक है बेटे, अब सुनना बेटा ध्यान से। बेटा अब अगला स्टेप आपका क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। ये जो बेटा ड्यू डेट्स है ना, 3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर, बेटा इनमें से, इन ड्यू डेट्स में से एक ड्यू डेट को बेटा आप सिलेक्ट करोगे एज योर बेस डेट। इन तीनों में से बेटा 3 जुलाई, 2 अगस्त और 11 सितंबर में से आप एक ड्यू डेट को सिलेक्ट करोगे एज योर बेस डेट। ठीक है सर, ये कौन सी ड्यू डेट को हम एज बेस डेट सिलेक्ट करेंगे? बेटा वैसे तो आप किसी को भी कर सकते हो, 3 जुलाई को कर लो, 2 अगस्त को कर लो, 11 सितंबर को, जिसको लेना चाहते हो आप ले लो। लेकिन बेटा मैं प्रेफरेबली बता देता हूं आपको, यहां पर लिखना बेटा बेस डेट। बेटा प्रेफरेबली पता क्या होता है? प्रेफरेबली ना, जो डेट सबसे पहले फॉल करती है ना, सबसे पहले जो लिखी है, वो नहीं कह रहा हूं बेटा, जो सबसे पहले फॉल करती है वो बेटा बेस डेट मानी जाती है। मुझे बताओ बेटा, 3 जुलाई है, 2 अगस्त है और 11 सितंबर है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में से बेटा सबसे पहले कौन सा मंथ फॉल करता है? जुलाई ना, तो प्रेफरेबली बेटा 3 जुलाई को हम लेंगे एज योर बेस डेट। तीनों में से वैसे आप किसी को भी ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन इजी हो जाती है अगर आप 3 जुलाई को लेते हो। ठीक है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में से सबसे पहले जुलाई फॉल करता है, तो हम 3 जुलाई को लेंगे एज आवर बेस डेट। अच्छा बेटा ध्यान से सुनना है। अब बेटा अगला स्टेप क्या है? ये तो पहला स्टेप हो गया बेटा। अब अगला स्टेप क्या है? आप नंबर ऑफ डेज की काउंटिंग करोगे। क्या करोगे बेटा? नंबर ऑफ डेज की काउंटिंग। कौन सी डेट से कौन सी डेट तक? तो बेटा आप नंबर ऑफ डेज की काउंटिंग करोगे बेस डेट से ड्यू डेट तक। बेस डेट से आप काउंटिंग करोगे ड्यू डेट तक। बात समझ आई बेटा? चलो करना शुरू करते हैं ध्यान से बेटे। सबसे पहले काउंटिंग करो 3 जुलाई से 3 जुलाई, तो यहां पर तो नंबर ऑफ डेज 0 ही है बेटा। 3 जुलाई से 3 जुलाई नंबर ऑफ डेज 0। ठीक है, अब हम काउंटिंग करेंगे 3 जुलाई से 2 अगस्त। सुनना मेरी बात जो मैं कहूंगा बेटा। 3 जुलाई से आपको काउंटिंग करनी है 2 अगस्त तक। बेटा जब काउंटिंग करोगे ना, तो 3 जुलाई को काउंटिंग में इंक्लूड मत करना बेटा, काउंटिंग में एक्सक्लूड करना। मतलब काउंटिंग बेटा 4 जुलाई ऑनवर्ड्स आप शुरू करोगे, और इस वाली डेट को, ड्यू डेट को बेटा काउंटिंग में आप इंक्लूड करना। मतलब बताओ मैं डेज की काउंटिंग कब से कब तक करूंगा? 4 जुलाई से इफेक्टिवली 2 अगस्त तक। तो 3 जुलाई को बेस डेट को इंक्लूड नहीं करना है काउंटिंग में। हां, ड्यू डेट वाली डेट को काउंटिंग में क्या करना है? इंक्लूड करना है बच्चे। बात समझ आई जो मैंने कहा? चलो काउंटिंग बेटा कहां से करनी है?
4 जुलाई ऑनवर्ड्स। मैं आपको तरीका बताता हूं बेटा, सुनो। मुझे बताओ बेटा, 3 जुलाई को काउंटिंग में इंक्लूड नहीं करना है, तो जुलाई के बेटा 3 दिन तो हटा ही दो ना। 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, इन्हें तो काउंटिंग में हटा ही दो। जुलाई में बताओ बेटा कितने दिन बचे? 31 दिन है जुलाई में। 31 में से तीन दिन तो जुलाई के हटा ही दो, बचे कितने? 28 दिन जुलाई के बचे। तो 28 दिन बेटा जुलाई के, प्लस अगस्त के कितने हैं बेटे? 2 दिन अगस्त के, तो कितने दिन आ गए? 30 डेज आ गए। बात समझ आई सबको? अब सुनो सुनो सुनो, मैं जो कहूंगा वो सुनना। अब बेटा, अब आपको डेज की काउंटिंग करनी है दोबारा से, 3 जुलाई से 11 सितंबर तक। काउंटिंग करते समय 3 जुलाई को इंक्लूड नहीं करना है और 11 सितंबर को इंक्लूड करना है। ठीक है, चलो करते हैं। बेटा बताओ जुलाई के कितने दिन निकल चुके हैं? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 3 दिन तो निकल चुके हैं, तो जुलाई के 28 दिन बचे बेटा। अच्छा, जुलाई के बाद अगला महीना अगस्त, अगस्त के बेटा 31 दिन, प्लस सितंबर के बचे 11 दिन सितंबर के। तो नंबर ऑफ डेज अगर हम निकालें तो ये आ जाते हैं बेटा 28 प्लस 31 प्लस 11, 70 डेज। लो, ये आपके बेटा नंबर ऑफ डेज हो गए। समझ आया बच्चे? ये हो गया आपके क्वेश्चन का सेकंड स्टेप। अब सुनना बेटा, थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप क्या है? आप नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करोगे अमाउंट के साथ और लिखोगे प्रोडक्ट में। क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ डेज को अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय 500 इज 0, 30 मल्टीप्लाई बाय 800 इज 24,000 एंड 70 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 70,000। अब करोगे बेटा प्रोडक्ट का टोटल जो कि आ रहा है 94,000। ठीक है बेटा, और अमाउंट का टोटल जो कि आ रहा है बेटे 2300। लो, तो प्रोडक्ट का भी टोटल आ गया और अमाउंट का भी टोटल आ गया। लो बेटा कॉपी करो इसे, फिर हम आगे चलेंगे। सब बेटा बताओ तरीका क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब बेटा एक फॉर्मूला है एवरेज ड्यू डेट का जो आप यूज करोगे बेटा। एवरेज ड्यू डेट निकालने का फॉर्मूला है बेटा बेस डेट प्लस प्रोडक्ट टोटल डिवाइड बाय अमाउंट टोटल। बेटा बताओगे बेस डेट क्या है? 3 जुलाई। बेस डेट बेटा 3 जुलाई प्लस बचे प्रोडक्ट का टोटल क्या है? 94,000 डिवाइड बाय बेटा अमाउंट का टोटल क्या है? 2300। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं बेटा। 3 जुलाई प्लस 94,000 डिवाइड बाय 2300, 40.87 डेज आ रहे हैं बेटा, 40.87। तो हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे टू 41 डेज। 40.87 है, इट विल बी राउंडेड ऑफ टू 41 डेज। अब बेटा एक काम करो, सुनो, 3 जुलाई में 41 डेज ऐड करो। तरीका देखना बेटा, मेरा तरीका देखना। 3 जुलाई में कितने डेज ऐड करने हैं बेटा? 41। सुनो, जुलाई में बताओ बेटा अभी कितने दिन और बचे हैं? जुलाई में 28 दिन जुलाई में और बचे हैं, तो 41 में से 28 डेज तो हो गए जुलाई के। ठीक है, तो 41 माइनस 28, तो बेटा जुलाई तो खत्म हो गया ना। 13 दिन अभी भी बचे हैं, वो बेटा 13 दिन किसके होंगे? अगस्त के। तो एवरेज ड्यू डेट आ गई 13 अगस्त। बस ये आपकी बेटा एवरेज ड्यू डेट आ गई। बेटा मेन काम इस चैप्टर में ना डेज की कैलकुलेशन है, बाकी ये चैप्टर बेटा बहुत आसान है।
तो एवरेज ड्यू डेट आ गई 13 अगस्त। बेटा अब मैं आपको ना थोड़ा सा कंसेप्ट करवाऊंगा कि एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या है, वो सब थोड़ा सा समझाऊंगा। सुनना, पहले कॉपी कर। करा बेटा सबने? थोड़ा सा बेटा आपको समझा दूं एवरेज ड्यू डेट बेटा कहता क्या है, एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट होता क्या है। मैं थोड़ा सा बेटा आपको ना इसी एग्जांपल में थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, मेरी बात समझना। बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट में बच्चे दो पार्टीज होती हैं, एक होती है सेलर और बेटा एक होती है बायर। सेलर और बायर। बेटा हमारे वाले केस में ये जो बायर था ना, नाम तो नहीं दे रखे हैं बेटा उनके, लेकिन जो बायर था ना उसने बेटा सेलर को ना कुछ पैसा देना था। बायर ने सेलर को 500 रुपए देना था 3 जुलाई को, ठीक है। फिर बेटा बायर ने सेलर को 800 रुपए देना था 2 अगस्त को, ठीक है बेटा। और बच्चे बायर ने सेलर को 1000 रुपए देना था 11 सितंबर को, ठीक है बेटा। जो मैंने कहा कॉपी करो पहले। तो बायर ने सेलर को 3 अलग अलग डेट्स पे कुछ कुछ पैसा देना था। बायर ने सेलर को 3 अलग अलग डेट्स पे कुछ कुछ पैसा देना था। 3 जुलाई को देना था बेटा 500 रुपए, 2 अगस्त को देना था 800 रुपए और 11 सितंबर को बेटा देना था 1000 रुपए, ठीक है बेटा। अपना दोनों पार्टीज क्या सोचती हैं, ध्यान से सुनना बेटा। दोनों पार्टीज क्या सोचती हैं कि यार ये बहुत इनकन्वीनियंट है। मैं क्या कह रहा हूं बेटा? दोनों पार्टीज ये सोचती हैं कि यार ये बहुत इनकन्वीनियंट है। सेलर कहता है मैं तुझसे 3 अलग अलग डेट्स पे पैसा मांगूंगा, तुझे मुझे पैसा 3 अलग अलग डेट्स पे देना पड़ेगा, तो तेरे लिए भी इनकन्वीनियंट है, मेरे लिए भी इनकन्वीनियंट है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों डेट्स की जगह हम एक एवरेज ड्यू डेट निकाल लेते हैं, एक एवरेज डेट निकाल लेते हैं। 3 ड्यू डेट्स की जगह हम एक एवरेज ड्यू डेट निकाल लेते हैं। तो एक काम करियो, तो पूरा पैसा एडअप करो बेटा, 500 प्लस 800 1300 प्लस 1000 2300। तो एक काम करियो, उस एवरेज ड्यू डेट वाले दिन पूरा पैसा 2300 रुपए एक साथ क्या कर दियो, पे। बात समझ आई बेटा जो मैंने कहा? तो बेटा सेलर और बायर आपस में क्या डिसाइड कर रहे हैं, वो दोनों कह रहे हैं यार ये बहुत इनकन्वीनियंट है। सेलर कह रहा है मैं 3 अलग अलग डेट्स पे पैसा मांगूंगा, तुझे मुझे 3 अलग अलग डेट्स पे पैसा देना पड़ेगा, कौन याद रखेगा ये डेट्स, बड़ा झमेला है। हम एक काम करते हैं, 3 ड्यू डेट्स की जगह एक एवरेज ड्यू डेट निकाल लेते हैं। और तू एक काम करियो, पूरा पैसा 2300 रुपए उस एवरेज ड्यू डेट वाले दिन क्या कर दियो, पे। ये होती है बेटा एवरेज ड्यू डेट। पक्का? सब बताओ क्लियर हुआ? और बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, ये एवरेज ड्यू डेट्स ये मैं ना आपको अभी नहीं बताऊंगा डिटेल में, ये करके बताऊंगा बेटा मैं आपको। ये बेटा एवरेज ड्यू डेट कुछ इस तरीके से निकाली जाती है कि इससे ना तो सेलर को कोई नुकसान हो, ना तो सेलर को कोई नुकसान हो, ना बेटा इस एवरेज ड्यू डेट से बायर को कुछ नुकसान हो। तो दोनों पार्टीज को ना बेटा कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है। तो बेटा बेसिक पर्पस ही एवरेज ड्यू डेट का ये है कि
डिफरेंट ड्यू डेट्स की जगह हम एक ड्यू डेट निकालते हैं। उस एक ड्यू डेट वाले दिन पूरे पैसे का पेमेंट एक साथ होता है फ्रॉम बायर टू सेलर। और बेटा इससे किसी भी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता है। यह बेटा आपका एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट है। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो इसे। फिर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बेटा और कराऊंगा आज। मेरे ख्याल से कंसेप्ट बेटा क्लियर हुआ एवरेज ड्यू डेट का। चलो एक इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से देखना है मेरी बात। हो गया बेटा सबका? अब एक काम करोगे बच्चे, आप मेरे साथ आओगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। पहले इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो बेटा क्या कहता है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेट ऑफ बिल August 10, 23rd October, 4th December, 14 Jan, 14th March। टेन्योर दे रखा है 3 months, 60 days, 2 months, 60 days, 2 months। अमाउंट 6,000, 5,000, 4,000, 2,000, 3,000। अज्यूम फेब ऑफ 28 days। चलो बेटा फिर से मेरे साथ साथ स्टेटमेंट बना लो शोइंग एवरेज ड्यू डेट। हेडिंग लिखना स्टेटमेंट शोइंग एवरेज ड्यू डेट। ठीक है बेटा, कॉलम्स बना लो। बेटा अपना एक बात सुनना, अभी हमने ऊपर बेटा कितने कॉलम्स बनाए थे? 4। बेटा कौन कौन से 4 थे एक बार देखना। ड्यू डेट का, नंबर ऑफ डेज का, अमाउंट का और प्रोडक्ट का। बेटा इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो ड्यू डेट बेटा दे नहीं रखी है, आपको ड्यू डेट ना निकालनी पड़ेगी बेटे। तो अब हम बनाएंगे टोटल 5 कॉलम। अगर तो ड्यू डेट दे रखी है तो 4 बनाओ, अगर ड्यू डेट नहीं दे रखी है निकालनी है तो 5। कौन कौन से 5 बेटा? पहला डेट ऑफ बिल का, दूसरा ड्यू डेट का, तीसरा नंबर ऑफ डेज का, चौथा अमाउंट का, पांचवा प्रोडक्ट का। ये 5 कॉलम्स बेटा बनाओ। अच्छा, डेट ऑफ बिल आपको दे रखी है बेटा, पहली डेट है 10th August 15, दूसरी 23rd October 15, फिर 4th December 15, 14 Jan 16 और 14th March 16। लिख लो बेटा डेट ऑफ बिल। ठीक है बेटा, आप ध्यान से देखना है जरा, कैलकुलेशन करेंगे थोड़ी बेटे। बेटा एक बार बताओ कि जो पहला बिल था 10 अगस्त का, बेटा इसका टेन्योर क्या दे रखा है? 3 months। अब सुनो सुनो, ड्यू डेट कैसे निकालोगे बेटा? आप लोगों ने करा हुआ होगा बेटा। ये 10th अगस्त में क्या ऐड करोगे? 3 months। तो सुनो, 10th अगस्त में 3 months ऐड करो। 10 सितंबर, 10th अक्टूबर, 10th नवंबर। और आपको पता है बिल के केस में बेटे 3 days ऑफ ग्रेस क्या होते हैं? ऐड। तो 10th नवंबर आ रहा है प्लस 3 days, 13th नवंबर 15। डेज ऑफ ग्रेस ऐड करना मत भूलना बच्चे। ठीक है। अच्छा अगला 23rd अक्टूबर में 60 डेज ऐड करने। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं बेटा, जो काम नहीं करना है, 60 डेज को मंथ्स में कन्वर्ट नहीं करना है। अगर टेन्योर मंथ्स में दे रखा है तो कैलकुलेशन मंथ्स में होगी, अगर टेन्योर डेज में दे रखा है तो कैलकुलेशन डेज में होगी। डेज को मंथ्स में या मंथ्स को डेज में कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है। अब बताओ 23rd अक्टूबर में बचे 60 डेज ऐड करो, कैलकुलेटर्स पे करो अपने। पहले एक बार बताओ अक्टूबर में कितने दिन अभी बचे हैं बेटा?
23 दिन तो निकल चुके हैं ना, 8 दिन बचे हैं अक्टूबर में, तो 8 दिन तो अक्टूबर के हो गए। नवंबर के बचे, नवंबर के 30 दिन नवंबर के हो गए, तो ये हो गए 38 डेज। करने कितने, 60, तो बेटा 60 माइनस 38 करो, 22 दिन बचते हैं। ये 22 दिन किसके होंगे, दिसंबर के, तो 22 दिसंबर प्लस 3 डेज, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर। सुनना मेरी बात बेटा, करना मत। ड्यू डेट आती है 25 दिसंबर एंड 25 दिसंबर इज अ पब्लिक हॉलीडे। बेटा 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन है, इट इज अ पब्लिक हॉलीडे। और बेटा अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे वाले दिन आती है तो हम प्रीसीडिंग बिजनेस डे को ड्यू डेट मानेंगे। तो 25 तारीख से प्रीसीडिंग बिजनेस डे कौन सा हुआ, 24 दिसंबर, 24 दिसंबर 2015। बेटा समझ आया सबको, पक्का? बेटा एक गलती बुक्स में हो रखी है, वो करेक्ट कर लेना। बेटा उन्होंने ना ड्यू डेट 25 ही ली है, ये 25 नहीं होगी बेटा, 24 तारीख होगी। 25 बेटा 25 तारीख इज अ पब्लिक हॉलीडे, और पब्लिक हॉलीडे अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे वाली डेट को आ रही है तो हम प्रीसीडिंग बिजनेस डे लेते हैं, यानी 24 तारीख। तो ये करेक्ट कर लेना अपनी बुक्स में। पहले बताओ बेटा समझ आ रहा है सबको? अच्छा, अगला है बेटा 4 दिसंबर और टेन्योर है 2 मंथ्स। एक काम करो बेटा, 4 दिसंबर में 2 मंथ्स ऐड करो, 4 जैन, 4 फेब प्लस 3 डेज, 7 फेब, तो 7 फेब 16, ठीक है। फिर 14 जैन में 60 डेज ऐड करना। पहले बताओ जैन में अभी कितने दिन और बचे हैं, 17 डेज। फेब के लास्ट लाइन में उसने कहा है फेब को 28 डेज का मानना है, तो फेब के 28 हो गए 45, तो 60 माइनस 45। बेटा अभी कितने दिन और बचे हैं, 15 दिन और बचे हैं ना बेटा, ये 15 दिन मार्च के होंगे, तो 15 मार्च प्लस 3 डेज, 18 मार्च 16। समझ आ रहा है बेटा? और लास्ट 14 मार्च प्लस 2 मंथ्स, अप्रैल मई, तो 14 में प्लस 3 डेज, 17 में। लो बेटा ये आपकी आ गई ड्यू डेट्स। कॉपी करो बेटा इससे। मेरे ख्याल से समझ आया बच्चे सबको? बेटा अब बताओ कि अगला स्टेप क्या था। ड्यू डेट्स में से आप बेटे एक डेट को आप सिलेक्ट करोगे एज योर बेस डेट। और मैंने क्या कहा था बेटा, जो सबसे पहले फॉल करती है वो बेटा बेस डेट मानना। अब एक बार बताओ, 13 नवंबर 15, 24 दिसंबर 15, 7 फेब 16, 18 मार्च 16, 17 मई 16। बेटा इनमें से सबसे पहले कौन सी फॉल कर रही है? बेटा ये मत कहना कि सर 7 फेब 16 सबसे पहले फॉल कर रही है, फेब सबसे पहले आता है। बेटा ये फेब 16 है, फेब 2016 है ये। बेटा फेब 2016 से पहले तो ये आ जाएगा नवंबर 2015। तो याद रखना फेब 16 को ड्यू डेट मत मानना, 7 फेब 16 को, वो फेब 16 का है, तो हम तो नवंबर लेंगे ना 15 का, वो सबसे पहले फॉल कर रहा है। तो बेस डेट होगी 13 नवंबर 15। ठीक है बेटा, ये आपकी बेस डेट आ गई। चलो बेटे अब एक काम करो, नंबर ऑफ डेज निकालना शुरू करो बेटा। नंबर ऑफ डेज काउंटिंग कहां से कहां करोगे? बेस डेट से ड्यू डेट तक। ठीक है, करो। 13 नवंबर से 13 नवंबर 0 डेज। ठीक है, फिर करो 13 नवंबर से 24 दिसंबर। सुनना, तरीका सुनना। पहले बताओ कहां से कहां करना है। 13 नवंबर से 24 दिसंबर, नवंबर के कितने दिन निकल चुके हैं? 13 दिन निकल चुके हैं। अब बताओ नवंबर में और कितने बचे हैं? 17 दिन नवंबर में और बचे हैं, और दिसंबर के 24।
तो 41 डेज आ गए। ठीक है, चलो अब बताओ काउंटिंग अगली कहां से कहां करनी है। 13 नवंबर से 7 फेब, तो पहले बताओ नवंबर के कितने दिन बचे हैं? 17, दिसंबर के 31, जैन के 31, फेब के 7। एडअप करो, 17 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 7, 86 डेज। 86 डेज। फिर अगले पे आ जाओ, 13 नवंबर से काउंटिंग करनी है 18 मार्च तक। अब आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूं बेटा, एक शॉर्टकट भी बताता हूं। 13 नवंबर से काउंटिंग करनी है 18 मार्च तक। तो मेरे को एक बार बताओ बेटा, 13 नवंबर से दोबारा काउंटिंग क्यों शुरू करते हो? भाई 13 नवंबर से 7 फेब तक तो मैं डेज निकाल ही चुका हूं ना। कितने डेज आए? 86। तो यहां पर लिखो 86। तो बेटा 86 डेज कब तक आ गए? 7 फेब तक आ गए ना। अब बताओ फेब में अभी और कितने दिन बचे हैं? 21 दिन फेब में अभी और बचे हैं, और मार्च के 18। बात समझ आई बेटा? तो 86 प्लस 21 प्लस 18, 125 डेज। ठीक है, अच्छा अब ये बताना बेटा, ये बताओ 125 डेज कहां तक आ चुके हैं? 18 मार्च तक 125 डेज आ चुके हैं। कहां तक? 18 मार्च तक। अब बताओ मार्च में अभी और कितने दिन हैं? 13 दिन मार्च में और हैं, अप्रैल के 30 और मई के 17 दिन। तो एडअप करो, 125 प्लस 13 प्लस 30 प्लस 17, 185 डेज। बेटा मुझे बताओ नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन क्लियर हुई सबको? मेन केस बेटा यही है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है हमारा। अब अमाउंट्स लिखो। पहली अमाउंट है 6000, 5000, 4000, 2000, 3000। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो डेज को अमाउंट से। 0 मल्टीप्लाई बाय 6000 0, 41 मल्टीप्लाई बाय 5000 2,05,000, 86 मल्टीप्लाई बाय 4000 3,44,000, 125 मल्टीप्लाई बाय 2000 2,50,000, 185 मल्टीप्लाई बाय 3000 5,55,000। तो बेटा इसका टोटल कर देना, 13,54,000। यह आपके प्रोडक्ट का टोटल आ गया। और बेटा अमाउंट का टोटल करो, 6,000, 5,000, 4,000, 2,000, 3,000, 20,000। लो बेटा यह आपके प्रोडक्ट का टोटल आ गया और अमाउंट का टोटल आ गया। पक्का बेटा समझ आया सबको? चलो अब यूज करो बेटा एवरेज ड्यू डेट का जो फॉर्मूला था। एवरेज ड्यू डेट का बेटे फॉर्मूला था बेस डेट प्लस प्रोडक्ट टोटल डिवाइड बाय अमाउंट टोटल। बेटा बताओ कि बेस डेट क्या है? अभी देखो ऊपर हमने करी थी बेटा 13 नवंबर प्लस प्रोडक्ट का टोटल बेटा 13,54,000, अमाउंट का टोटल 20,000। तो सॉल्व करते हैं। 13 नवंबर 15 प्लस 13,54,000 डिवाइड बाय 20,000। बेटा 67.7 डेज आ रहे हैं, तो राउंडेड ऑफ टू 68 डेज। 67.7 डेज है तो उसे 68 डेज पे राउंड ऑफ कर देना अप्रोक्सीमेट। चलो अब 13 नवंबर में 68 डेज हम ऐड करेंगे। 13 नवंबर में
ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। पहले एक बात बताओ बेटा, नवंबर में अभी कितने दिन और बचे हैं बेटे? 13 नवंबर, 13 दिन तो निकल चुके हैं ना, 17 दिन बेटा और बचे हैं। ठीक है, अच्छा अगला महीना कौन सा है? दिसंबर, उसके 31। तो ये हो गए बेटा 48 डेज। तो 68 माइनस 48, 20 दिन बचे। ये बेटा 20 दिन किसके आएंगे? जनवरी के। तो 20th जैन 2016 ये बेटे आपकी क्या आ जाएगी? एवरेज ड्यू डेट। ये आपकी एवरेज ड्यू डेट 20th जैन 2016। पक्का बताओ बेटा मेरे को समझ आया एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट? कॉपी कर लो बेटे। फिर मैं आपको ना एक बात जरा और बता दूं। हो गया बेटा? बेटा मैं एक बात आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो उन्होंने सॉल्यूशन किया है ना बेटा, उन्होंने अपना ही कोई तरीका यूज किया है। आप बेटा ये नहीं देखोगे बिल्कुल भी बेटा, नहीं तो कंफ्यूजन करोगे। आंसर बेटा सेम आता है। हमारा भी 20th जैन आ रहा है एवरेज ड्यू डेट, इनका भी बेटा 20th जैन आ रहा है। तो इनका सॉल्यूशन बेटा बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, खास करके इस वाले क्वेश्चन में। हाँ, बाकी क्वेश्चंस उन्होंने हमारे तरीके से ही करे हैं बेटा। ठीक है, ये वाला तरीका उन्होंने अपना ही कोई यूज किया है, तो ये देखने की जरूरत नहीं है। आंसर बेटा टैली कर रहा है। पक्का? ठीक है, चलो बच्चे कॉपी करो इसे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हो गया बेटा सबका? चलो बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। टिल देन थैंक यू।